गणपति जी गणेश नू मनाइए, सारे काम रास होणगे। गणपति जी गणेश नू मनाइए, सारे काम रास होंगे। हर काम नाल पहला गीत आइए, सारे काम रास होणगे। गणपति जी गणेश नू ते आइए, सारे काम रास होणगे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे अनु जी, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया एकदम। बच्चा कहता ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितने दिनों के बाद देख रहा हूँ मैं आपको एग्जीक्यूटिव के बाद। ये जो सामने भिंडी कलर का बच्चा बैठा है, शिमला मिर्च कलर का बच्चा बैठा है, कई बच्चे कह रहे हैं सर हमने पहली बार आपको देखा है। सर पहले तो हमने रिवीजन क्लास देखी थी, अब आपके रेगुलर बैच ले रहे हैं प्रोफेशनल के अंदर। और ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूँ जी जिनकी प्री बुकिंग हो चुकी है, जो हमारा 16 तारीख से बैच स्टार्ट है, या जो भी नए एडमिशन ले रहे हैं। एक वीडियो है, इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आपके काफ़ी सारे डाउट आते हैं कि सर बैच की टाइमिंग क्या है, डेज क्या होंगे, कैसे हमारा बैच कंप्लीट होगा, कितने लेक्चर्स लगेंगे, कितनी बुक्स मिलेंगी, टेस्ट आपके कैसे होंगे, हम कैसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे। तो सारे डाउट्स यार पढ़ाऊंगा नहीं, मेरे बच्चे, मेरे बैंगनी, मेरे भिंडी कलर के बच्चे, यार पढ़ाऊंगा नहीं। इंट्रोडक्शन में आपको दे दूंगा, सिर्फ 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, सबने देखनी है, क्योंकि जितने भी आपके डाउट्स होंगे ना वो सारे इस वीडियो में ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की प्री बुकिंग हो चुकी है, उनके पास ना अभी तक मेल नहीं आई है, तो कल से मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, उसमें ये वीडियो अटैच होगी। ये वीडियो मैं वैसे यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ताकि आपको पता लग जाए कि कल से मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर बाई चांस आपकी नॉर्मल मेल में नहीं आती, ठीक है, तो स्पैम में भी एक बार चेक कर लेना। बट ऐसा नहीं है कि कल ही फ़ोन घुमा दो, मतलब आप कल हमारी 14 तारीख है ना, 14-15 मतलब 15 शाम तक वेट कर लेना, क्योंकि 16 से हमारी क्लास स्टार्ट है, तो उससे पहले मेल आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो पूरी डिटेल मैं देने जा रहा हूँ जी। अब वो कैसे बैच स्टार्ट होगा, टाइमिंग क्या होगी, किस किस दिन क्लास होगी, लाइव होगी, कैसे होगी, वो सारी बातें जो भी आपके मन में डाउट है, मेरे बैंगनी कलर के बच्चों, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं वो सारे मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। बस मैं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ सर, देखो इस बार भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया ना, प्रोफेशनल का जो रिजल्ट आया, मुझे नहीं पता आपको पता नहीं पता, 18 में से अप्रोक्सीमेट 14 रैंक, मतलब मैं प्राउड फील करता हूँ कि हमारे थे। बट मेरे को ये प्राउड नहीं कि 14 रैंक हमारे थे, मैं ये चाहता हूँ कि जो ये बैच अब आने वाला है ना, मैं कह रहा हूँ कमाल करके दिखा दे बस। सर इतिहास रचना है, इतिहास रचना है, सही समझ के ना, मतलब समझ जाओ। देखो थोड़े में ना ज़्यादा समझ जाया करो। इतिहास का मतलब समझ, इतिहास का मतलब क्या होता है कि आपके एडवांस टेक्स्ट में टारगेट लेके चलना है कि सर आज तक किसी के 90 नहीं आए, 80 आना मुश्किल है, बट हम ऐसी जान लगा देंगे ना, ऐसी जान लगा देंगे, आप खुद कहोगे सर हम आपको ला के दिखाएंगे, हम आपका विश्वास पूरा करेंगे, मैं पूरी जान लगा दूंगा सर। अच्छा, जिनका भी नया बैच स्टार्ट होना है मैं बात उनकी कर रहा हूँ जी, और जिन्होंने प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग ली है उनको मैंने पहले भी कहा था, अमेंडमेंट क्लास आपको अलग से देखनी पड़ेगी, कंटेंट आपका भी सेम होगा, लेक्चर भी ऑलमोस्ट आपके सेम होंगे, बट आपको अमेंडमेंट क्लास अलग से देखनी पड़ेगी। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, क्योंकि नए बैच की वीडियो है, जो बैच अभी हमारा 16 तारीख से स्टार्ट होगा जी। ठीक है, चलो इधर सुना ध्यान से ही। अब एक बार फटाफट से ना मैं थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं अपनी पूरी फैमिली को बताना चाहता हूँ। वैसे मेरा बातें करने का ना मन है, मतलब थोड़ा बहुत मैं सोच रहा हूँ कि चलो, बट कोई बात नहीं, क्लासेस हैं उसके अंदर काफ़ी सारी गाइडेंस आपको दूंगा, पढ़ाई भी करेंगे, आपको अच्छा इंसान भी बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा मैं अच्छा इंसान हूँ, बट मिल के इकट्ठे काम करेंगे। ठीक है, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, और जिस दिन आपका एडवांस टेक्स का बैच खत्म होना, आपके दिल से थैंक यू निकले, बस मेरा एक एम ही है, मतलब आपके दिल से निकले कि सर वाकई जो आपने फीस लिया ना उससे डबल वर्थ है। और वर्थ छोड़ो, मतलब जो हमने वैल्यू सीखी है, जो हमने इंसान बन के बाहर निकले हैं ना, वाकई आर प्राउड फील हो रहा है कि हम CS कर रहे हैं और हम एक फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है, चलो इधर देखना ध्यान से। अब जितने बच्चे थे, पहले पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ले लो, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। बच्चा कह रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू। बस ऐसे आगे बढ़ते रहो यार, ऐसे आगे बढ़ते रहो। कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत आपको, आपके पेरेंट्स को, जो एग्जीक्यूटिव आपका निकल चुका है, प्रोफेशनल की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। एक अलग लेवल की दुनिया है, बहुत प्यारी दुनिया है, मस्त दुनिया है सर, एंजॉय करेंगे पूरी दुनिया में। मैं सही बता रहा हूँ, आग लगा देंगे सर, आप टेंशन मत लो। बस अब हम एक साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इधर देखो ध्यान से चलो। अच्छा, अब एक बार मैं कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ जी। अब जो हमारा बैच स्टार्ट है, 16 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है जी। आप सब जानते हो 16 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होगा, CS प्रोफेशनल का नया बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। जिन बच्चों ने प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग ली है, मैं दोबारा कर रहा हूँ, वो भी टेंशन बिल्कुल मत लें, लेक्चर ऑलमोस्ट सेम होंगे, बस आपको अमेंडमेंट क्लास देखनी पड़ेगी। ये जितने बच्चे नए प्री बुकिंग वाले हैं, या जो भी हम नया बैच 16 तारीख से स्टार्ट जो होगा वो लेंगे, उनकी डिटेल में बताने जा रहा हूँ जी। ठीक है जी, अब एक बार यहाँ पे चेक करना जी, बैच आपका 16 तारीख से स्टार्ट होगा। अब डेज, हमारे डेज क्या होंगे वो आपको बताने जा रहा हूँ।
अब 16 मार्च से लेके ना 15 अप्रैल तक, एक बार ना प्लीज़ ये नोट कर लेना, क्योंकि आपके पास अगर नोट होगा ना तो सारी बातें आपके सामने होंगी। फिर ना कई बार आप स्टाफ को बार बार कॉल करते हो या फिर मुझे मैसेज करोगे, फिर मैं बता क्या बोलूँगा कि वो वीडियो स्टार्टिंग वाली देखो, और आप ये वीडियो देखनी भूल जाओगे। तो ये वीडियो ये लगा लो, जितने लेक्चर हमारे आने हैं ना उससे भी इंपॉर्टेंट वीडियो ये वाली है, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल है। तो 16 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक जो हमारी क्लासेस चलेंगी वो मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे, और मैं कुछ संडे भी क्लास लूँगा। मतलब मंडे को, वेनेसडे को, फ्राइडे को तो होंगी, और संडे भी आपकी क्लासेस होंगी, वो मैं आपको बता दूंगा संडे कैसे क्लासेस होंगी जी। और अब कई बच्चे कह रहे हैं सर आपने तो कहा था मंडे टू संडे क्लास होंगी। यस, मंडे टू संडे भी क्लास होंगी, ऑब्वियस सी बात है, तभी हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। 16 अप्रैल से लेके 11 अगस्त, और समझ चुके होंगे 11 अगस्त का मतलब 11 अगस्त हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके दिसंबर में एग्जाम है तो मैं चाहता हूं कम से कम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अप्रोक्सीमेट 3.5 महीने आपके पास हो रिवीजन करने के, तभी आपका रैंक आएगा जी। इट मीन जो हमारा टारगेट है ना कि सर 90+ मार्क्स लेने हैं एडवांस टेक्स में, मैं सर सही बता रहा हूँ सर। मतलब हमें ना ये मिथ तोड़नी है कि सर सीए वाले बच्चे टेक्स में नंबर ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली का बच्चा ना इतना प्राउडली बोले कि सर हम सिर्फ सीएस कर रहे थे और आपके बच्चे के एडवांस टेक्स में नंबर आए हैं। वो दिन मैं देखना चाहता हूं सर, और मैं गारंटी दे रहा हूं सर इस बैच में पूरी जान लगा दूंगा कि वो दिन आएगा जी। ठीक है, तो जिन बच्चों के दिसंबर में एग्जाम है ना, जो चाहे वो प्रीवियस बैच वाले चाहे वो नए बैच वाले हैं, पूरी जान लगा देंगे बैच में। और मैं उम्मीद करता हूं कि दिसंबर 2022 में या जून 23 वाले बच्चे भी अगर ये बैच ले रहे हैं तो जब भी आपके एग्जाम होंगे ना आप मेरा ड्रीम पूरा करोगे जी। ठीक है जी। तो 16 अप्रैल से लेके 11 अगस्त तक आपकी क्लास डेली होगी, मंडे टू संडे। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 16 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे क्लास होगी जी। संडे भी आपकी क्लास हुआ करेगी, वो मैं संडे का आपको बता दूंगा, 3 दिन तो लगातार क्लास होगी। संडे पे आपकी क्लास होगी, टाइमिंग क्या होगी वो मैं आपको बता दूंगा। और 16 अप्रैल से लेकर 11 अगस्त तक आपकी क्लास होगी मंडे टू संडे, मतलब मंडे टू संडे। ना 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 ना, संडे कोई छुट्टी नहीं होगी बच्चों। अगर सर संडे तो छुट्टी दे दो ना, टेंशन मत लो। आपको टेंशन ये है ना रिवीजन की, रिवीजन मैं करवा दूंगा सर। मैं सही बता रहा हूँ आपको ना, बस आप ये छोड़ दो कि आप आंखें बंद करके ना एडवांस टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कर दो। आप बाकी सब्जेक्ट की टेंशन आपकी है, एडवांस टेक्स की टेंशन आपकी नहीं है। इतना विश्वास अगर आपने एग्जीक्यूटिव में रिवीजन क्लास वाले भी कई बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने से रेगुलर बैच नहीं लिया होगा, और कई बच्चे रेगुलर बैच वाले भी होंगे। उम्मीद करता हूँ अगर आपने मेरे पर विश्वास किया ना तो पूरा विश्वास करना, आंखें बंद करके ना बस आप बैठ जाओ। आपने कुछ नहीं करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और जिस दिन बैच खत्म होगा उस दिन मैं आपसे पूछूंगा अब बताओ क्या दिक्कत है जी। ठीक है जी। तो 16 अप्रैल से लेकर 11 तक आपकी डेली क्लास होगी। 16 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे और संडे भी आपकी क्लास होगी जी। उसके बाद टाइमिंग जो होगी ना, हमारी टाइमिंग होगी 4:45 से लेकर 7:30 बजे तक लाइव क्लास होगी जी। अच्छा, आप ये ध्यान सुना, लाइव और गूगल ड्राइव का ऑप्शन मैं हर बच्चे को दे रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि जो बच्चे लाइव लेंगे तो उनको थोड़ा सा मैं मतलब उनको लाइव का दूंगा और गूगल ड्राइव वाले बच्चों को गूगल ड्राइव का दूंगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं सबको ही लाइव का ऑप्शन दे रहा हूँ जी। अगर गूगल ड्राइव वाले बच्चे भी लाइव देखना चाहते हैं, मतलब सबके पास जो मेल आएगी ना, सबके पास जो मेल आएगी उसमें लाइव भी आप देख सकते हो सेम टाइम पे। और अगर सेम टाइम पे नहीं देख पा रहे तो आपको गूगल ड्राइव के ऊपर बैकअप भी आपका आ जाएगा जी। मतलब गूगल ड्राइव और लाइव दोनों का ऑप्शन मैं सबको दे रहा हूँ जी। अच्छा, व्यूज़ कितने मिलेंगे? व्यूज़ आपको टोटल मिलेंगे 3 व्यूज़, मतलब 3 व्यूज़ आपको टोटल मिलेंगे। जो गूगल ड्राइव वाले बच्चे हैं वो 3 बार क्लास को देख सकते हैं जी। ठीक है जी, 3 बार क्लास को, 3 बार का मतलब 3 बार समझ गए ना, मतलब अगर 2-3 घंटे की क्लास है, अगर 3 घंटे क्लास है तो आप ये लगा लो 9 घंटे तक आप सेम क्लास को देख सकते हो। और जो मुझे पता है कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको 3 घंटे में समझ में आ जाएगा, आपको दूसरी बार देखने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आप खुद कहोगे सर रिवीजन क्लास ऑलरेडी आप यूट्यूब पे डाल देते हो, यहीं पे हमने कर लिया, दूसरा व्यू भी हमारा नहीं जा रहा। और मैं सिर्फ बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है सर, बच्चों का दूसरा व्यू भी वेस्ट नहीं होता। बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, कई बार क्योंकि ना होता है बच्चा कहता है नहीं सर 3 व्यू मतलब 2 व्यूज से क्या होगा, 3 व्यूज दे दो या 4 व्यूज दे दो। तो 3 व्यूज मैं दे रहा हूँ लाइव वाले बच्चों को भी और गूगल ड्राइव वाले बच्चों को भी। अब जो लाइव वाले बच्चे होंगे, जो भी लाइव वाले बच्चे होंगे, जो भी लाइव वाले बच्चे होंगे, जो भी गूगल ड्राइव वाले बच्चे होंगे, टोटल मिला के 3 व्यूज आपको मिलेंगे जी। समझ गए ना? 3 व्यूज का मतलब क्या कि अगर आप लाइव देख रहे हो सेम टाइम पे तो फिर आप 2 व्यूज आपको और देख सकते हो, और अगर आप लाइव नहीं देख रहे तो फिर आप 3 व्यूज आपके होंगे जी। ये बात क्लियर है? उसके बाद फिर आपकी टाइमिंग होगी ये वाली। अब अगर इससे पहले आपकी ड्राफ्टिंग की क्लास होगी, ड्राफ्टिंग की क्लास सुबह 11 बजे है, अंकुश बंसल सर की जो क्लास होती है सुबह 11 बजे होगी। उसके बाद फिर आपकी गवर्नेंस की क्लास होगी, और फिर आपकी एडवांस टैक्स की मेरी क्लास होगी 4:45 से लेकर 7:30 बजे तक। अब वो 7:45 बजे तक भी जा सकती है, वो 8 बजे तक भी जा सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझे कितना प्यार देते हो। ठीक है, 7:30 बजे की हम टाइमिंग लेके चल रहे हैं कि 4:45 से लेके 7:30 बजे तक हम डेली क्लास लेंगे जी। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने लिखा है लाइव एट होम, वो तो सेम टाइम पे होगा, मतलब जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सेम टाइम पे आप वहाँ पे देख सकते हो, सेम टाइम पे डाउट पूछ सकते हो, सेम टाइम पे आपको रिप्लाई मिलेगा, वही सेम फेस टू फेस वाली फीलिंग आएगी।
और गूगल ड्राइव वाले बच्चे ये ना सोचे कि हमारे डाउट सोल्व कैसे होंगे। सिंपल सी बात है, जो बच्चे लाइव देख रहे होंगे 99% वही डाउट्स आपके होते हैं, आपका सिंगल डाउट नहीं बचेगा। अगर फिर भी आपके डाउट्स बचते हैं तो हम डाउट सेशन लेंगे गूगल मीट के ऊपर लाइव, आपके जो भी डाउट्स होंगे वहां पे क्लियर कर देंगे। तो अपने दिमाग में ना डाउट्स का तो बिल्कुल ही हटा देना कि सर डाउट्स हमारे सोल्व कैसे होंगे। जो लाइव वाले बच्चे वो तो सेम टाइम पे ले लेंगे, अगर आप लाइव नहीं ले पा रहे वैसे तो आपके डाउट्स आएंगे नहीं, अगर आएंगे तो गूगल मीट या जूम पे जब भी हमारे लाइव सेशन होंगे आपके उसके ऊपर मैं डाउट ले लूंगा। ये बात क्लियर है। उसके बाद लेक्चर जो हमारे लगेंगे ना सर, जीएसटी के मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 80 to 90 लेक्चर हमारे लगेंगे। हैं? नहीं, मैं नहीं, इतने लेक्चर? यस, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके खून से अप्रोक्सीमेट हमारे एग्जीक्यूटिव में जीएसटी के लेक्चर लगे थे 48 या 50 लेक्चर लगे थे रेगुलर बैच में, और अभी लगा लो उसके डबल हैं सर, उसके डबल है। बट जिस दिन आप जीएसटी पढ़ के बाहर निकलोगे ना, जिस दिन आप जीएसटी पढ़ के बाहर निकलोगे, मैं ये कह सकता हूँ कि आप फुल कंसल्टेंट बन के बाहर निकलोगे। मतलब आपके खून से अगर ना मैंने जीएसटी निकाल दिया ना, आपके खून से अगर मैंने जीएसटी निकाल दिया, फिर आप बोल देना कि सर मजा नहीं आया पढ़ने का जी। मतलब जिस तरह से हम पढ़ेंगे, बेयर एक्ट को हम पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, सब कुछ हम क्लास में करेंगे। मैंने कहा ना आपको घर रह के पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर मैं कहूँ जी 60-70 लेक्चर में खत्म कर दूंगा, आप घर रह के पढ़ते रहो, मेरा काम तो आसान हो जाएगा जी, वो काम नहीं मुझे करना। देखो अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ तो मेरे टाइम की भी तो वैल्यू है ना। अगर मैं चाहूँ तो सिलेबस में जल्दी खत्म नहीं कर सकता, बल्कि आराम से, मेरी फैमिली है, आराम से बैठूंगा। बट मेरे को लगता है नहीं कि हाँ भाई, जब बच्चों को पढ़ाना है तो दिल से पढ़ाना, और आप भी दिल से पढ़ोगे जी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 85 to 90 लेक्चर हमारे जीएसटी के लगेंगे, 45 से 50 लेक्चर हमारे लगेंगे इनकम टैक्स के, जो मेन लेक्चर है। मेन का मतलब क्या है कि जो मेन कंटेंट आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है उसके 50 लेक्चर कह रहा हूँ मैं। एज ए गिफ्ट अपनी पूरी फैमिली को 5 हेड के लेक्चर भी दूंगा। वैसे 5 हेड आपके मॉड्यूल में नहीं दिए हुए, बट जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो 5 हेड के ऊपर बेस बनते हैं जी। अगर आपके 5 हेड क्लियर नहीं है तो प्रोफेशनल के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकते। इसलिए पूरी फैमिली को, इवन मॉड्यूल में नहीं भी दिया हुआ, फिर भी पूरी फैमिली को एज ए गिफ्ट आपको मैं 5 हेड के लेक्चर भी दूंगा। आपको देखने हो देख लेना, नहीं देखने मत देखना, बट मैं तो हर बार कहता हूँ कि 5 हेड देखने जरूरी है, क्योंकि बिना उसके ना क्वेश्चन उस लेवल पे सोल्व नहीं होता जो 5 हेड करने के बाद होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये लगा लो 5 हेड के लेक्चर तो आपको साथ में मिलेंगे। उसके अलावा जो मेन चैप्टर हैं जो आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं, उसके ऊपर हमारे 45 से 50 लेक्चर लगेंगे। कस्टम के हमारे 15 लेक्चर लगेंगे जी। तो अप्रोक्सीमेट आप मान के चल लो कि मतलब 140 to 150 लेक्चर हमारे लगेंगे। 350 घंटे का कंटेंट होगा कम से कम, आपको मेरे साथ बिताने हैं। अब यही चौकटा 16 तारीख से आपको डेली देखने को मिलेगा। परेशान मत हो जाना। देखो बच्चा कह रहे नहीं सर हम तो एक्साइटेड है, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे मेरे भिंडी कलर के बच्चे, आग लगा देंगे। टेंशन मत लो जी, टेंशन छोड़ दो बस, अब टेंशन छोड़ दो, खुश हो जाओ बस अब, ठीक है। फाइनली वो टाइम आने वाला है जी, ठीक है जी। तो ये लेक्चर की डिटेल आपकी मैंने आपको बता दी है जी। उसके बाद फिर आपका मेन है व्हाट्सएप। अगर आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। रीज़न क्योंकि जो भी आपके टेस्ट सीरीज टेस्ट पेपर होंगे, या जो भी आपके क्वेश्चन बैंक होंगे, या जो भी मुझे पीडीएफ देना होगा ना, वो सारा का सारा मैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू दूंगा जी, ठीक है। अब जो बच्चे प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग ले रहे हैं वो भी उनको पता है कि वो ग्रुप में ऐड होते जा रहे हैं, उनमें डिटेल आती रहेगी। और जो बच्चे 16 तारीख वाले हैं वो भी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो मैं सारे बच्चों को, जितने बच्चों की बुकिंग हो चुकी है, मैं ग्रुप बना के ऐड कर दूंगा। अगर कोई बच्चा 16 तारीख, मतलब 16 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होगा, उसके बाद अभी मत मैसेज मत करना इन नंबर पे ना, रुक जाओ नालायक, रुक जाओ, अभी इस नंबर मैसेज मत करना, 16 तारीख के बाद करना, क्योंकि 16 तारीख तक जितनी भी प्री बुकिंग होगी मैं सब ग्रुप बना के ऐड कर दूंगा। उसके बाद अगर कोई रह जाता है तो आप इनमें से किसी नंबर पे मैसेज कर देना, पूरी डिटेल के साथ आपको वो ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप में ग्रुप बना लूंगा, जो भी डिटेल मुझे देनी होगी वो कंप्लीट व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैं देता रहूंगा। जिनके भी एग्जाम दिसंबर 22 में है या जून 23 में, अगर क्योंकि जून 23 वाले बच्चे भी बैच ले सकते हैं, वो भी टेंशन मत लें जी, बिल्कुल, ठीक है जी। उसके बाद जी टेस्ट, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे जी। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा, और सेम लेवल पे होंगे, क्योंकि अब हमें गोले नहीं भरने सर। आप सब जानते हो अब हमें गोले नहीं भरने, हमें क्वेश्चन करने हैं सब्जेक्टिव टाइप, बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं। तो आपका दिमाग ना घुमा दूंगा मैं, ध्यान रखना। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आंसर मैं ना दूं, पहले मैं आपसे निकलवाऊं। मतलब अब ना हमें जो भी कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है ना सर, देखो एग्जीक्यूटिव लेवल में बख्श देता था, मैं बख्शूंगा नहीं। अब मैं कहूंगा आप कंसल्टेंट हो सर, आप लो मेकर हो, आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए। और वाकई आप खुद फील करोगे सर, वाकई अब जो हमने लो पढ़ा है ना, अब लो पढ़ने का लेवल ही अलग है। अभी नहीं पता लगेगा, जब धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको तब पता लगेगा जी। तो टेस्ट आपके चैप्टर वाइज होंगे। बुक्स आपको मिलेंगी, 3 डिटेल बुक मिलेंगी। प्रीवियस बैच की जो रिकॉर्डिंग लेके बैठे उनको 2 बुक आई होंगी, जीएसटी और इनकम टैक्स की, ठीक है जी। और उनको जो एक्ट मैंने क्लास में करवाया ना, या जो भी बाकी बुक्स थी वो सारी पीडीएफ फॉर्म में दी है। सेम पैटर्न इस बैच का भी रहेगा।
बट इस बैच में एक बुक एडिशनल दे रहा हूँ, एडिशनल नहीं, वो प्रीवियस बैच वालों को भी दी थी, बट वो मैंने पीडीएफ फॉर्म में दी थी, अब मैंने वो प्रिंट करवा के दे रहा हूँ। रीज़न पता क्या है, वो पूरा का पूरा एक्ट है। मतलब मैं 3 बुक कौन कौन से दे रहा हूँ, देखो दो बुक तो होंगी जीएसटी की, एक तो प्योरली एक्ट है। प्योरली एक्ट का मतलब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इशू किया ना, उसके अंदर मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, सेम एक्ट इस बार मैं हार्ड कॉपी फॉर्म में दे रहा हूँ जी, ठीक है। और सेम मैंने लास्ट बैच वालों को भी दिया था, पीडीएफ फॉर्म में था, उनको पता होगा कि उनके ग्रुप में अगर वो जिस ग्रुप में ऐड होंगे, उनके बाद अगर कोई आपका दोस्त है ना, वो ये कहे कि यार ये सर ने बुक नहीं दी है, उनको बोल देना कि भाई नई बुक नहीं है, वो एक्ट ही है। क्योंकि ना कई बार हो जाए, बच्चा कहता है यार हमें तो सर ने बुक नहीं दी, तो उनको समझा देना कि कोई नई बुक नहीं है, मतलब जो बुक आपके पास आई है वो बुक तो ये वाली आई है, ये बुक तो आपको भी मिलेगी, इसमें एक्ट भी होगा, एनालिसिस भी होंगे, एग्जाम्पल भी होंगे, वो आपको भी मिली थी और आपको भी मिलेगी, वो दोनों को मिलेगी। ये वाली बुक जो है ना प्योरली एक्ट है, ये प्योरली एक्ट जो नॉर्मली हम क्लास में पढ़ेंगे ना, वो प्योरली एक्ट से ही पढ़ेंगे, मतलब सारी टर्म एक्ट से ही करेंगे सर। अब मुझे आपको एक्ट पढ़ना सिखाना है, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे आप आ चुके हो। अब ये मान लो कि आप सीएस बनने वाले हो कुछ ही घंटों के बाद, मतलब कुछ ही घंटे बाकी हैं सर, वो स्वरूप सामने देखना स्टार्ट कर दो, वो देखो सीएस की डिग्री दिख रही है अब हमें, तो हमें अब सारी बातें करनी है एक्ट की, ठीक है। तो उसको मैंने पीडीएफ मतलब उसको आप प्रिंट आउट निकाल के एक बुक बना दी है, और वो मैं आपको दूंगा। और एक बुक मिलेगी इनकम टैक्स की, क्वेश्चन बैंक, 3 क्वेश्चन बैंक होंगे जीएसटी के, 2 क्वेश्चन बैंक होंगे इनकम टैक्स के, वो आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिलेंगे। और जो कस्टम के नोट्स होंगे वो भी आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिलेंगे, क्योंकि कस्टम हमारे एग्जाम में 10 नंबर का है और उसके ज़्यादा इतने पेजेस हैं नहीं, तो मैंने बुक उसको प्रिंट नहीं करवाई, ठीक है। तो वो भी आपको पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे। पीडीएफ फॉर्म टेंशन मत लेना सर, अब ये मत सोचना कि हाय सर पीडीएफ हमारे गुम हो जाएंगे, आंसर इज नो। मैं एक लिंक आपको दूंगा, उसी लिंक में आपके सारे पीडीएफ होंगे। मुझे पता है आप नालायक हो, आप कहाँ संभाल के रखोगे, फिर ग्रुप में मांगोगे अरे भाई यार वो सर ने पीडीएफ दिया था, तो टेंशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। मैंने कहा ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक लिंक मैं दे दूंगा, ड्राइव के ऊपर मैं सारे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करना, सारे पीडीएफ आपके सामने आ जाएंगे। मतलब पूरे बैच में जो मुझे कंटेंट देना होगा ना इन 3 बुक के अलावा, वो सारा मैं उस लिंक में डाल दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करोगे, वो लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, उस लिंक पे सारे पीडीएफ आपके आ जाएंगे जी। और जो भी कोई नया बच्चा ग्रुप में ऐड होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको लिंक दे देना, उस लिंक पे सारे पीडीएफ उसके होंगे जी। क्योंकि ना कई बच्चे बाद में भी ऐड होंगे 16 तारीख के बाद भी, तो ये मत कहना ना भाई मैं तो वो लिंक नहीं दूंगा, तू 16 तारीख के बाद क्यों आ रहा है, ये हरकतें मत करना नालायकों वाली, ठीक है जी। तो उसको लिंक दे देना, उस लिंक पे क्लिक करके सारे पीडीएफ उसके सामने आ जाएंगे, ठीक है जी। और बाकी बस लास्ट में यही बोलूँगा कि आपके एडवांस टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। अच्छा एक बात मैंने यहाँ पे और लिखी है कि आपकी बुक्स की डिस्पैचिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि बुक्स अभी नई बन रही हैं। 16 तारीख से डिस्पैचिंग स्टार्ट हो जाएगी, आज से 2 या 3 दिन के बाद, और 7 से 10 दिन का मैं टाइम लेकर चल रहा हूँ मैक्सिमम कि आपके पास बुक्स पहुँच जाएंगी, ठीक है। और पहले 7 से 8 लेक्चर मैं दोबारा बता दूँ, हमें बुक की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि मुझे पहले बेस क्लियर करना है, मुझे फील करवाने की प्रोफेशनल में हमें क्या पढ़ना है, और जो एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा और प्रोफेशनल में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है जी, ठीक है। तो पहले 7-8 लेक्चर ना टेंशन मत लेना कि सर बुक्स नहीं तो कैसे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 7-8 जब हमारे 7-8 लेक्चर खत्म होंगे ना, ऑटोमेटिकली बुक्स तब तक आपके पास आ जाएंगी, और तभी हमें बुक की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। वैसे तो उससे पहले ही आ जाएंगी, बट उससे पहले हमें बुक की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, बुक्स आपकी बंद ही पड़ी रहेंगी। और जो बच्चे एग्जीक्यूटिव वालों को पता है कि मैं नोट्स बनवाता हूँ जी, ठीक है। और प्रोफेशनल के अंदर भी सेम पैटर्न होगा जी, इनकम टैक्स का 350-400 पेज का एक रजिस्टर्ड होगा, जीएसटी का तो मुझे कह रहे कितने पेज का बता तो दो, ऐसे ऐसे कर रहे मतलब समझ जाओ। 2 रजिस्टर आपके जीएसटी के होंगे, बट हाँ जो नोट्स आपके जीएसटी के बनेंगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, आज से 30 साल के बाद, 40 साल, जब तक इंडिया में जीएसटी रहेगा ना, आप उस नोट्स आप उसको मतलब वो नोट्स आपके इतने काम आएंगे आप सोच भी नहीं सकते, इस लेवल के नोट्स बनाएंगे हम। एग्जीक्यूटिव वाले नहीं सर, एग्जीक्यूटिव का देखो ना लेवल में, मैं समझ लो डबल लेक्चर है तो डबल फर्क होगा फिर, मतलब इसमें एग्जाम्पल इतने सारे होंगे, क्वेश्चन इतने सारे होंगे, डायग्राम अलग से अलग होंगे, आपको मजा आ जाएगा सर, आप नाचने लग जाओगे क्लास के अंदर कि सर वाकई बस मजा आ गया, ठीक है। तो नोट्स हम सारे क्लास में बनाएंगे, एक्ट के बेस पे बनाएंगे, एक्ट में आपको दिखाऊंगा, उसके बेस पे नोट्स बनेंगे आपके, ठीक है जी। तो बस ये बातें मुझे बतानी थी, एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, बैच हमारा 16 तारीख से स्टार्ट है, प्री बुकिंग अभी ओपन है, 2-3 दिन है, जो डिस्काउंट के अंदर प्राइस चल रहा है, जो आपके दोस्त हैं उनको बता सकते हो जी। अभी आप नंबर मैंने आपको ये दे दिए, इस नंबर पे आप कॉल करके आप बुकिंग करवा सकते हो, अभी एडमिशन ले सकते हो। वेबसाइट हमारी अभी काम नहीं कर रही, आपको पता है हैक हो गई थी, उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से बनानी पड़ रही है दोबारा से, पता नहीं क्या किसी की नज़र वट्टू ने क्या किया, चलो कोई बात नहीं, भगवान को जो मंजूर है सर उसमें क्या कर सकते हैं। तो इस पर आप एडमिशन मतलब इस पर कॉल करके आप बुकिंग करवा सकते हो। पहले स्टार्टिंग में क्लास होंगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे,
और संडे भी क्लास होंगी, मैं आपको बता दूंगा संडे कैसे होंगी, किस संडे को क्लास होगी। और फिर 16 अप्रैल से लेकर आपकी डेली क्लास होगी मंडे टू संडे। टाइमिंग होगा ये लगा लो 5:45 से लेकर 7:30 बजे तक। लाइव गूगल ड्राइव, आपको दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, आप दोनों तरीके से क्लास देख सकते हो जी। ठीक है, दोनों तरीके से क्लास देख सकते हो, लाइव और गूगल ड्राइव दोनों। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, 3 व्यूज आपको मिलेंगे, 3 व्यूज आपको मिलेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर 4 व्यूज दे दो ना, आप देख तो लो, पहले देख तो लो। मतलब वही कई बार कहते नहीं सर हमें 4 दे दो ना। मैं कह रहा हूँ दूसरा व्यू भी अगर आपका वेस्ट हो गया ना, आप मेरा नाम बदल देना, मैं सही बता रहा हूँ सर। आप नहीं देख पाओगे दूसरा व्यू भी सर, मैं सही बता रहा हूँ। आप खुद कहोगे सर एक व्यू के अंदर समझ में आ गया, बट 3 व्यूज मैं दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि सर हमें दोबारा देखना है, फिर एक बच्चा होता है एक बार हमें और देखना है। ठीक है, तो 3 व्यूज आपको मिलेंगे, चाहे वो लाइव वाले बच्चे हैं चाहे वो गूगल ड्राइव वाले बच्चे हैं जी। ठीक है, और जिनके एग्जाम दिसंबर 22 में है या जून 23 में भी हैं, दोनों बच्चे इस बैच को देख सकते हैं। जून 23 में अमेंडमेंट्स आएंगी, फाइनेंस एक्ट चेंज होगा, बट वो टेंशन मत लें। मे भी अगर उनको पता हो, मैंने इस बार वीडियो बना के डाली भी थी कि फाइनेंस एक्ट 22 में कोई मेजर चेंज नहीं है, और ना तो कोई टैक्स रेट में चेंज है ना कुछ चेंज है, तो वो बिना टेंशन के इस बैच को ले सकते हैं। मैक्सिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम कह रहा हूँ सर 4 से 5 घंटे की अमेंडमेंट होंगी मैक्सिमम जून 23 वालों के लिए जी। बाकी सारा बैच उनके लिए सेम एप्लीकेबल है। बाकी दिसंबर 22 वाले बच्चे तो फुली अपडेटेड बैच है, आपको सिंगल अमेंडमेंट नहीं पढ़नी, क्योंकि जब हमारा बैच खत्म होगा तब तक हम सारी अमेंडमेंट कंप्लीट कर चुके होंगे जो दिसंबर 22 के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और ये लगा लो 70% अमेंडमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं जून 23 वालों के लिए भी। 20-30% जो होंगे वो मैं अलग से करवा दूंगा, तो वो भी बच्चे टेंशन बिल्कुल मत लें। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि जून 23 में देने की, तो अपने दिल से विचार निकाल दे कि वो बाद में बैच लें, अभी लेना पड़ेगा। रीजन क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है, टाइम लगेगा, बढ़िया से अगर करना है, अगर अच्छे नंबर लेने हैं तो। ठीक है जी, और बाकी बुक्स आपको मैंने बता दिया जी। आपको 3 हार्ड कॉपी बुक मिलेंगी, 2 जीएसटी की, एक तो प्योरली बेयर एक्ट है, एक में बेयर एक्ट होगा, एनालिसिस होगा, एग्जाम्पल होंगे, एक इनकम टैक्स की बुक है, 3 क्वेश्चन बैंक होंगे, 2 इनकम टैक्स के होंगे, ये पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिलेंगे, कस्टम के पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे, और जो भी मुझे कुछ देना होगा वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैं आपको दूंगा जी। ठीक है, तो फाइनली आपको मैं 16 मार्च को मिलूंगा 4:45 बजे। कहाँ पे मिलूंगा? जो जी में मतलब लिंक आपके पास आएगा, उसी लिंक पे आप क्लिक करोगे, सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करोगे, उसमें डाउनलोड करने के बाद लाइव बैकअप के नाम से एक फोल्डर आ रहा होगा, उसी पे आप क्लिक करके जब लाइव स्टार्ट होगा ना तो डिटेल आपके पास आ जाएगी जी। ठीक है सर, अब जैसे जी मतलब लिंक आएगा ना, जो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे उनको तो पता ही होगा, नहीं तो टेंशन मत लेना सर। जैसे आपके पास जीमेल आएगी ना, उसमें लिंक होगा, उसमें कंप्लीट बताया हुआ है कि क्लास चलनी कैसे है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ईजी है। मतलब जैसे आप क्लिक करोगे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, वहाँ लाइव एंड बैकअप वाला होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपका लाइव चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर लाइव नहीं देखना तो फिर माई कोर्स में आप जाओगे, उसमें एक ऑप्शन होगा माई कोर्स वाला, तो माई कोर्स में जाओगे तो जैसे ही लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे, अच्छा लेक्चर जो गूगल ड्राइव वाले बच्चे होंगे ना, उनको सेम डे नहीं आएगा, उनको आएगा नेक्स्ट डे। शायद मैं बताना भूल गया, उनको नेक्स्ट आएगा। रीज़न क्योंकि हमारी शाम को क्लास होगी, तो शाम को स्टाफ तो चला जाएगा। ठीक है, तो उनको लेक्चर मिलेगा नेक्स्ट डे, मतलब 16 तारीख का लेक्चर आएगा 17 तारीख को, जो गूगल ड्राइव वाले बच्चे होंगे, जो लाइव नहीं देख पाएंगे। जो लाइव देख पाएंगे तो सेम टाइम पर ही है, फिर तो सेम डे है। गूगल ड्राइव वाले जो बच्चे होंगे ना, तो वो 16 को वेट मत करें, उनका बैच ये लगा लो 17 से स्टार्ट है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि पहले कुछ लेक्चर मैं यूट्यूब पे भी लाइव कर दूं, पहले 3 या 4 लेक्चर कोशिश करेंगे। तो अगर किसी बच्चे का बाई चांस अगर मान लो नहीं चल पाता, तो उसके थ्रू भी वो देख सकता है। वैसे तो चल जाएगा, सबका लाइव चल जाएगा जी, बट ये बस ये क्लियर कर जाता हूँ कि गूगल ड्राइव पे ना अगले दिन आएगा, क्योंकि रात को स्टाफ तो होता नहीं, आप समझ सकते हो। तो वो नेक्स्ट डे तक आपके पास दोपहर तक लेक्चर आपके पास आ जाएगा। तो मतलब अगले दिन आप मान के चलो कि 16 वाला लेक्चर 17 को, 17 वाला 18 को, 18 वाला 19 को, ऐसे होगा जी। और लाइव वाले बच्चों का सेम चलेगा। ठीक है जी, तो बस मेरी तरफ से यही था, सारा कुछ मैंने बता दिया। बाकी कोई भी अगर डाउट हो तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ जी। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9643036663। अगर कोई स्टाफ का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा या मेरे से कोई पर्सनल डाउट पूछना है, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल बाई चांस मैं नाम उठा पाऊँ, क्योंकि सारा दिन मेरी क्लास होती है, और आप खुद समझदार हो कि अब शाम को भी आपकी क्लास होगी, तो मैं कॉल उठा सकता हूँ, बट हाँ 8 बजे के बाद। और वैसे अभी यूट्यूब पे रिवीजन क्लास भी मेरी स्टार्ट हो गई है। मतलब ये तो लगा लो कि मेरी अब 15-16 घंटे की मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। पूरा दिन बैचेस, फिर शाम को रिवीजन क्लास। बट टेंशन मत लेना सर, आपका सिंगल डाउट पेंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं 16 तारीख से पहली क्लास में, एनर्जी के साथ और एक अलग लेवल की एनर्जी के साथ आग लगा देंगे सर। मैं कह रहा हूँ बस ये बैच, मैं कहता हूँ इतिहास रचेगा, मेरा दिल कह रहा है, और बहुत बढ़िया इतिहास रचेगा जी। ठीक है जी,
तो थैंक यू सो मच अपना ट्रस्ट दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देने के लिए, थैंक यू सो मच बहुत सारा प्यार देने के लिए। और बस अगर इतना प्यार आपने दिखाया है तो हम उस लेवल की तैयारी भी करके चलेंगे। ठीक है जी, ओके जी, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी 16 तारीख को 4:45 बजे लाइव, और गूगल ड्राइव वाले बच्चों को 17 तारीख को दोपहर को जी। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी। चलो ले चलूं तुम्हें टैक्सीज की दुनिया में, एग्जी का वो लेवल अब ऊपर जाने वाला है। ओ माय गॉड। बाय बाय, टेक केयर, लव यू जी।